हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी बिग ड्रीम्स। तो हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। इसमें से मैंने 110 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें 110 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इसके आगे 111 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन और रह गए। इस 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कराकर 140 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें आपके सामने आंसर टिक करेंगे। आप उसमें देखिएगा, आप अपने आप में पेपर कॉपी लेके बैठिए, कितने गेस मतलब आंसर टिक करके कितने करेक्ट करते हैं, कितने रॉन्ग करते हैं, वो आप अपने में करिएगा और मैं आपके सामने ही टिक करूँगी। वैसा प्रैक्टिस सेट लाऊंगी आपके सामने वीडियो में। तो इसको आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ ये पूरा, और 40 क्वेश्चन रह गए थे। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ऐसा लाएंगे जिसको ऑप्शन आपके सामने टिक करेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। 111 क्वेश्चन। भारत में जैविक डीजल के उत्पाद के लिए जेट्रोफा कार्कस के अलावा पैंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना गया है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पौंगामिया पिनागा प्राकृतिक रूप से उगता है। दूसरा है, पौंगामिया पिनाटा के बीजों को लिपिड अंश बहुतायत में होते हैं, जिसमें लगभग आधा ओलिफिक अम्ल होता है। तो ये जो जैविक डीजल में जेट्रोफा कार्कस के अलावा पौंगामिया पिनाटा को यूज़ किया जाता है, वो उत्तम विकल्प इसलिए है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन इज द राइट है। 1 and 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। उसके बाद 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो नंबर 1 है, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। उसके बाद 3, टेक्सास वृक्ष से टैक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। उसके बाद है 113 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में ऊर्जा फसलों के नाम सुझाए गए, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो सी ऑप्शन इज द राइट है, मक्का। जो मक्का है, मक्का के लिए एथेनॉल के लिए खेती की जा सकती है। सी ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कथन है इसमें और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त की जा सकती है। कारण, यह पेट्रोल डीजल से कम ताप पर ज्वलनशील है। इस प्रकार भारी भरकम रेडिएटर के स्थान पर कारों में हल्के रेडिएटर काम कर सकते हैं। मेथेनॉल भी एक साफ तथा प्रदूषण रहित ईंधन है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ए सही है पर आर गलत है। तो यहाँ पे ए सही है बट आर इसका गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट है। 115 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुनर्स्थापित न किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक ईंधन आते हैं। नंबर 2 है, हाइड्रोजन वायु में ज्वलनशील तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनाती है। इससे ऊर्जा 150 किलो जूल प्रति ग्राम निकलती है। इसमें सर्वाधिक कैलोरी क्षमता के कारण हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन साबित होता है। गैसों हाल एथेनॉल एवं गैसोलीन एवं पेट्रोल का मिश्रण होता है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। 16 क्वेश्चन है, जलाक्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में शामिल है। क्या शामिल है? नंबर 1, जलभूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता था, निचले जल स्तर से जा मिलता है। उसके बाद 2, सिर्फ भूमि की छिद्र पूरी तरह भर जाते हैं तथा भूमि में वायु की कमी हो जाती है। तीसरा, भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है। फसलें जलमग्न हो जाती है तथा फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये जलाक्रांति जो है, जलाक्रांति के लिए ये कारण सभी हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट, ये ऑल दिस, तो ये सभी हैं। उसके बाद 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। जुलाई 2000 में नंदन कानन वन ओडिशा में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसोमियासिस रोग रहा। उसके बाद 3, यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण मित्र कहा जाता है एवं इसके पत्ते के रस से सर्दी की औषधि विक्स बनाई जाती है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में है। तो यहाँ पे 3 गलत है और ये 1, 2, 4 ये सही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट है। उसके बाद 118 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में कौन सी वैश्विक तापमान के असर को इंगित करता है? तो सागरीय ताप में उत्थान, दूसरा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन, तीसरा है वैश्विक तापमान औसत में समृद्धि, चौथा है हिमानी क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना, हिम का पिघलना एवं हिम शिलाखंडों का विखंडित होना। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं वैश्विक तापमान के लिए। उपयुक्त डी यानी चारों ही सही हैं, तो डी आंसर
इज द राइट। 119 क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका संगठन या गठन, तो सी ऑप्शन इज द राइट है। रियो दी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट है। उसके बाद इसमें 120 क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। तो उत्तराखंड में क्या है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, और असम में क्या है, मानस है, उड़ीसा में सिमलीपाल, कर्नाटक में बांदीपुर है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। उसके बाद 121 क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी ऑप्शन इज द राइट है। 122 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद की संयुक्त सत्र के संबंध में सत्य नहीं है। जो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में सत्य नहीं बोला है, नहीं बोला है जिसमें, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद है 123 क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ए ऑप्शन इज द राइट है। 124 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है, तो सॉरी, डी ऑप्शन इज द राइट है, वियतनाम में INS कृपाण उपहार में दिया गया था। 125 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया, इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों को, ये तो सही, सी ऑप्शन इज राइट। 126 क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु, अब यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर और 480 में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था, तो कितने मूल्य पर, हमने तो अपनी रफ कॉपी में इसको मैंने किया है, और ये आंसर आएगा इसका ए। आप लोग अपनी उसमें करिए, देखिए कौन सा आंसर आता है, 720 रुपये। उसके बाद 127 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को रुपये 395 बेचता है, पर एक पर उसे 10% लाभ और दूसरी प्रतिशत पर 10% हानि होती है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हानि निकालना है, तो बी ऑप्शन इज द राइट, 1% हानि होगी उसको। 128 क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या थी π22/7 का प्रयोग कीजिए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डी ऑप्शन इज द राइट है, 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको देखिए, लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो 6 सेंटीमीटर, मैंने इसे कॉपी में, रफ कॉपी में किया है। 129 क्वेश्चन है, समान आयतन के 2 लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उसके अर्धव्यासों का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 2:1। 130 क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में होगी, कितने मीटर में होगी, बताइए आप लोग, कितने मीटर में इसकी चौड़ाई होगी, तो इसका बी ऑप्शन है 16 मीटर में होगी। अब आप लोग लगाइए इसको, तब देखिए, तो 16 मीटर में होगी, बी ऑप्शन इज द राइट है। 131 क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है इसको, तो सी ऑप्शन इज द राइट, 1000 होगा, सी ऑप्शन इज द राइट है। 132 क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, तो इसमें कितना आएगा, यहाँ शायद 22 सेंटीमीटर आएगा, 22, ए ऑप्शन इज द राइट। 133 क्वेश्चन है, दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी,
तो कितने बजे मिलेंगी, इसको मैंने अपने आप से रफ में करके लगाया है, तो इसको यहाँ पे आएगा था सी आंसर 11 बजे, प्रातः 11 बजे मिलेंगी। सी ऑप्शन इज द राइट है। 134 क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी से 20% कम है, तब ए सी का मान ज्ञात करना है आपको। ए बी का 40% तो बी सी का 20% कम है और ए सी का मान ज्ञात करना है, तो आप बताइए किसमें। तो मैंने लगाया था, अब आप लोग बताते होंगे कमेंट में, तो देख रहे होंगे कि क्या इसमें आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट है, 28:25। 135 क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह कितना है। 2 घंटे लगे। कितने? 2 घंटे लगे। उसके बाद रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया। तो इसमें देखिए 136 का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन 4 किलोमीटर। उसके बाद है सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी मोहन सुधीर का पुत्र है, ये रिलेशन वाले हैं। तो 137 में, तो इसमें आएगा पत्नी, डी ऑप्शन इज द राइट। एक 138 क्वेश्चन है, इसमें कथन और पूर्वानुमान दिया गया है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट है, केवल मान्य है। 139 क्वेश्चन है, 40 खिलाड़ियों का, तो बी ऑप्शन इज द राइट और ये ए।